Hey, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज फ्राइडे है एंड 10 o'clock, सेम टाइम, सेम डे। हियर आई एम, शिफाली चोपड़ा, योर स्टोरी टेलर। बस इंतज़ार है कुछ लोगों का आने का। बाकी हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, थैंक यू फॉर ऑल दोज ब्यूटिफुल मैसेजेस that everybody was sending me last week. Because of my ill health, I couldn't make it. So that's very sweet of you. मैसेंजर में आप बोलते रहे कि आप कहाँ हो। मैं यहीं हूँ मेरे दोस्तों, कहीं नहीं गई। Very good. I can see Swerleen, I can see my Masi, I can see Saira. Wow, that's great. कितनी हिम्मत अफजाई हो जाती है जब मेरे अपने कुछ आके विश कर जाते हैं और मेरी कहानी सुनने के लिए आते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, रियली ब्यूटिफुल फीलिंग। आई कैन टेल यू दैट इसको लेके मैं बहुत वो हो जाती हूँ, यू नो, लाइक भावुक थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ कि वाओ, सो नाइस। थैंक यू ऑल दोज पीपल हु वर चेकिंग ऑन माई हेल्थ लास्ट वीक थ्रू मैसेंजर। थैंक यू, आई एम फाइन। कभी कभी मौसम जब बदलता है तो इंसान की तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है, बट टुडे आई एम ओके। लेट मी वेयर माई ग्लासेस सो दैट आई कैन सी हु इज राइटिंग व्हाट। Yes. Oh, hi Nikhil. Hi Himanshu. Of course. Hi Saira. Hi Charan. Preet. Wow. So many hearts and such beautiful messages. आज की कहानी बहुत खास है। कुछ टाइम पहले मैंने एक कहानी करी थी, तेरी कहानी मेरी जुबानी। उसी तरह आज भी मैं कर रही हूँ तेरी कहानी मेरी जुबानी। आज की कहानी खास इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्तों से रिलेटेड है। चलो मैं शुरू करती हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे कारवां बनता चला जाएगा और वो कहानियों का दौर, कभी न ख़त्म होने वाले किस्से शुरू हो जाएंगे। ऐसा है, स्वर्लीन कौर मेरी बहुत अजीज़ दोस्त है, बहुत अजीज़। कहते हैं ना, कभी कभी दोस्त अचानक मिल जाते हैं। बस बिल्कुल वो ही मेरे साथ हुआ। वो मुझे अचानक मिल गई और कैसे मिली अब ये अलग ही कहानी है। बट आई होप यू गाइज कैन हियर मी। आई जस्ट रियलाइज दैट I don't know, maybe this was missing. So, oh hi Omar, hi. So अब कहानी ये है कि कुछ टाइम पहले मैं स्वर्लीन को मिली और ऑफ कोर्स कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं जो एकदम से बन जाते हैं। उसी तरह मेरी और स्वर्लीन की कहानी है। आज हम दोनों की कहानी के बारे में बात नहीं करूँगी। आज कहानी है स्वर्लीन की। स्वर्लीन, माय डियर फ्रेंड, she has progressed and I wish her all the success in this world. शुरुआत उसने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा और आज वो सपना साकार होते देख सकती है। उसकी किताब बहुत जल्दी निकलने वाली है, बहुत जल्दी। और मैं चाहूँगी कि वो किताब सब लें। ऑफ कोर्स किताब का नाम तो मैं बताऊँगी ये आपको। खासियत स्वर्लीन की ये है, शी इज़ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, शी इज़ अ मोटिवेशनल कोच एंड ये उसका भाग है। दिस इज़ द लिटिल पार्ट ऑफ हर्स, इट इज़ नॉट हर, देयर इज़ सो मच मोर टू हर। शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड हर जर्नी ऑफ राइटिंग, so let the magic unfold is what I can say. I can see a lot of people joining. Love you. Yes, love you too. Yes, and I'm glad Himanshu that you can hear me. That's fabulous. अब ऐसा है कि स्वर्लीन की किताब की कहानी आज मैं अपने स्टाइल में पेश करना चाहूँगी. That is important for me. The name of the story is Over a Cup of Coffee. चाय, कॉफ़ी, ये तो हमारा दौर है, you know, हमारी ज़िंदगी में ये चाय, कॉफ़ी और गप्पे कुछ खास ही हैं. अब ऐसा है हमारी प्रोटैगनिस्ट, ये नहीं बताऊंगी कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि भाई प्रोटैगनिस्ट कौन है. अच्छा, अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि हमारी राइटर बैठी है और ऐसे खिड़की के बाहर
निहार रही होती है और निहारते निहारते उसको लगता है बड़ा टाइम हो गया, थोड़ा बाग में से कर लूँ। तो वो अपनी चप्पलें उतारती है और दरवाज़ा खोलती है और धीमे धीमे अपनी घास पे चलना शुरू कर देती है। उस घास पे ओस है, सुबह का वक्त है ना, तो वो चलना शुरू कर देती है। इतनी देर में मेड वहाँ पे, उसको पता है अपनी मैम की रूटीन, कॉफ़ी रख के जाती है। मैम अपना टहलती हुई, थोड़ा आसमान को देखते हुए इधर उधर अपने ख्यालों में गुमसुम। कुछ टाइम बाद उनको लगता है थोड़ा ठंडा लग रहा है यार, थोड़ा ठंडी हो गई है, अंदर चलती हूँ। जब तक अंदर आती हैं तब तक वो देखती हैं कि कॉफ़ी ठंडी हो गई। तो बुलाती हैं और कहती हैं, रीमा, रीमा सुनो। आती है, कहती हैं, अरे रीमा एक कप कॉफ़ी ले आओ, ये ठंडी हो गई है। कुछ ही पल में रीमा कॉफ़ी ले आती है। तो जैसे ही रीमा आती है तो स्वर्लीन उसको बोलती है, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। शायद स्वर्लीन का दिल कर रहा होगा कि चलो थोड़ी गप हो जाए, या शायद ऐसे ही कभी कभी दिल करता है ना कि कोई हमारे साथ बैठे। अकेलापन किसको पसंद है मेरे दोस्तों? सच पूछो तो किसी को नहीं, मगर हाँ, हम लोग वॉरियर्स हैं ना, तो हम लोग एक ब्रेव फ्रंट निकाल लेते हैं और कहते हैं उफ मैं अकेला ही ठीक हूँ। बट सबको कहीं ना कोई कंपेनियन, कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है। एनी हाउ, रीमा बैठ गई। रीमा बैठी तो मेरी राइटर उसकी ओर देखने लगी, और जब देख रही थी, कॉफ़ी पी रही थी, बोला अच्छी है, अच्छी कॉफ़ी बनाई है। तो वो कहती है तो बोला सब ठीक तो है रीमा, सब ठीक तो है। और बस इतना ही कहने की देर थी और झरझर झरझर बरसने लगी। बारिश नहीं, रीमा की आंखों के आंसू। रीमा रोने लग गई। उसको तो समझ ही नहीं आया, अरे हुआ क्या? मैंने तो बस यही पूछा था तुम ठीक तो हो ना, ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना चुभ गया हो? और वो रीमा रोने लगी और कहने लगी, मैम ऐसे हमारे साथ ही क्यों होता है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है कि हम इतना लोगों के लिए अच्छा करें और फिर भी कुछ भी हो मगर हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। वो रोने लग गई। मेरी राइटर को तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या। उसने कहा, अरे रीमा, अरे बच्चे ज़रा ध्यान से। क्या उसके हाथ फेरा और बोला, नहीं नहीं कोई भी बात है, कोई बात नहीं, अभी भैया आएंगे हम बात करेंगे। बट वो तो रोती ही जा रही थी, रोती ही जा रही थी। जैसे जैसे रो रही थी पता लगा कि उफ, कि जो उसके अंकल थे, और जब ये पैसे भेजा करती थी, अंकल ने पैसे ले लिए और उसकी मम्मी को पैसे नहीं दिए। हमारी जो रीमा है वो खास है, वो पहला बच्चा है ना फैमिली का, और जो पहला बच्चा फैमिली का होता है आपको पता ही है, कभी कभी उसको सपोर्ट भी करना पड़ता है। उसके 4 सिबलिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पापा की डेथ हो गई थी। पापा की डेथ हो गई थी जब वो इंटर देने का सोच रही थी। बस पढ़ाई तो जैसे रुक ही गई हो। पढ़ाई क्या, ज़िंदगी जैसी रुक गई हो, बदल गई हो रीमा के लिए। बाप का साया उठना आसान नहीं होता। चलो अब क्या करें। उसने तो, मेरी राइटर मेरी स्वर्लीन ने तो कह दिया कि देखो भैया आएंगे तो बात करते हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तो शायद जैसे कि रीमा की आंखों में हल्की सी होप आ गई, द किरण। उसने कहा अच्छा दीदी, और करके उठ के चली गई। काफ़ी देर तक मेरी राइटर ऐसे सोचती रही। राइटर अक्सर सोचते रहते हैं, उनका काम क्या है, सोचना और लिखना। तो ऐसा है, वो सोचने लग गई कि ये 3 साल पहले रीमा मेरे पास आई थी
और जब आई थी तो मैं इसको देखती रही, पतली सी लड़की, सांवली सी, छोटे कद की, पर हाँ इसकी आंखें जो थी ना बहुत खूबसूरत थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हूँ, जैसे कुछ कह रही हूँ, जैसे कुछ जानना चाहती हूँ। वेल, ऐसा ही होता है जब तुम कभी किसी को देखते हो और बस देखते ही रहते हो। और जब रीमा ने काम करना शुरू किया तो तहे दिल से किया, ऐसा नहीं है कि दिल से नहीं किया, बहुत तहे दिल से किया। मगर वो जब दूसरों को देखती थी ना तो लगता था कि कुछ है, मगर कुछ समझ नहीं आया कि क्या है। पुरानी पुरानी बातें स्वलीन के दिमाग में आने लगी और उसने सोचा कि आई थिंक जब 6 महीने हो गए थे ना रीमा को आए हुए, तो हम दिवाली आने वाली थी। तो दिवाली पे जैसे हमारे घर के बच्चे हैं, घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो स्वलीन ने रीमा के लिए भी एक सलवार कमीज़ का सेट ले लिया और जैसे दिवाली विश करी तो बोला रीमा ये तुम्हारे लिए है। रीमा तो जैसे घूर घूर के देखने लगी, ऐसे जैसे कि पता नहीं पटाखा दे दिया हो, बॉम्ब ही मिल गया हो। काफ़ी देर तक घूरती रही तो स्वलीन ने बोला अरे ये तुम्हारे लिए है, उठा लो। तो रीमा ने ऐसे मारा और बोला नहीं नहीं सच्ची में ही है। सब उसको देखे, अरे हुआ क्या? वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये गिफ्ट मेरे लिए है। उसने जल्दी से गिफ्ट खोली और जब खोली तो जैसे आंखें चकाचौंध रह गई, हैरान रह गई। वो ये देखती रही, इतना खूबसूरत मेरे लिए, उसी के लिए था, मगर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसा होता है ना कि कई बार आप कोई चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते, उसी तरह उसको विश्वास नहीं हो रहा था। और वो फट से उसने कहा मैम 1 मिनट, और वो फट से अपने कमरे की ओर भागी और जल्दी से कुछ लेके आई और उसने स्वलीन के हाथ में दे दिया, एक पोटली सी बना के। स्वलीन ने बोला, जब उसको खोला तो देखा उसमें एक निटेड स्कार्फ था और रीमा बोली दीदी ये आपके लिए है, मैंने बनाया है। स्वलीन ने उसको देखा और बोला थैंक यू रीमा, आपने मेरे लिए बनाया, थैंक यू। वो जैसे एक कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, आइस ब्रेकर फीलिंग हो गई। सडनली रीमा को लगा दिस इज माई फैमिली। वेल, बाकी तो सब उसको वैसे ट्रीट कर ही रहे थे, मगर उसको टाइम लगा ये समझने के लिए कि दिस इज माई फैमिली। एक जेस्चर, जस्ट एक जेस्चर, इट जस्ट चेंज द डायमेंशन। सडनली उसको लगा कि मैं एक्सेप्टेड हो गई हूँ। और वो काम एंजॉय करके करने लग गई, स्माइल करने लग गई, उसका बिहेवियर बदल गया। सडनली उसको लगा जैसे मुझे एक फैमिली मिल गई, साथ में खाना, साथ में हंसना, साथ में मस्ती करना, साथ में टीवी देख लेना, सब कुछ जैसे शुरुआत, एक नई शुरुआत हो गई। और वाकई रीमा के लिए ये नई शुरुआत थी। ये था टर्निंग पॉइंट। भाई देखो, ऐसा है ज़िंदगी में सबके टर्निंग पॉइंट आते हैं और ये उसके लिए था। चलो, जब उसने सोच लिया कि ये मेरी फैमिली है और उसको ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करने लग गई और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुशी के साथ करने लगी, पूरे घर का माहौल बदल गया। घर के बच्चों को भी लगने लगा हमें तो दीदी मिल गई, और दीदी को लगा कि मुझे फैमिली मिल गई। और ऐसा हुआ कि छोटे छोटे काम, परफेक्ट कॉफ़ी, परफेक्ट बेडिंग, परफेक्ट एवरीथिंग, वो जैसे करने लग गई। कुछ टाइम बाद उसने जाके बोला स्वलीन को कि देखो दीदी, ऐसा है कि खाना भी मैं बना सकती हूँ अगर आप चाहो तो स्वलीन ने कहा नहीं नहीं, खाना तुम क्यों बनाओगी, खाना तो कुक बनाएगा, तुम यही करो जो तुम कर रही हो। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है दीदी, मगर कहते हैं ना जो ईश्वर को मंजूर हो वही होता है। कुछ दिन बाद
इनके कुक का एक्सीडेंट हो गया। और कुक का एक्सीडेंट हो गया, दुख तो हुआ, अब क्या करते। तो ये बेचारी स्वर्लीन कभी, हेलो यार मेरी मदद कर दो प्लीज़, मेरे पास कुक नहीं है यार, प्लीज़ कुछ तो करो। हाँ यार मैं बहुत मुश्किल में हूँ, हेलो कैन यू हेल्प मी। यही किस्सा शुरू हो गया। शाम हुई तो रीमा ने बोला कि दीदी क्या खाना बनाऊँ। तो कंफ्यूज माइंड से कुछ बोल दिया कि यार ये बना दो। और जब बनाया, शाम हो गई, सरप्राइज। सरप्राइज ये था, शाम हो गई, परफेक्ट लिनन, परफेक्ट कटलरी, क्रॉकरी। अरे पंजाबियों के घर की शान वखरी ना, पता है ना। दाल माखनी, बटर चिकन हमारी स्वर्लीन का फेवरेट है, मटन रोगन जोश, मटर पनीर, सारा ऐसे डिस्प्ले करके रखा था जैसे ओ बाबा रे कमाल ही हो गया। सारे लोग हक्के पक्के रह गए, अरे ये क्या। चलो जो भी है, सबने खाया और बोला ये तो बहुत टेस्टी बना है। सब चुपचाप स्तब्ध से सरप्राइज खाते रहे। जब खाना हो गया, सब निपट गया, ऑल द थैंक यूज, ऑल द बायज, एवरीथिंग हैपेंड राइट परफेक्ट। हमारी राइटर सोचने लगी मज़ा आ गया। जब बच्चे निकल गए, हस्बैंड चले गए, तो ये आस्ते आस्ते किचन में पहुंची और इसने बोला रीमा थैंक यू, और रीमा का हाथ पकड़ लिया और बोला बहुत अच्छा था, और यहाँ उसको चूम लिया। जैसे कि रीमा को तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या, वो इतनी इमोशनल हो गई। चलो जो भी है, आस्ते स्वर्लीन इसी के बारे में सोचती रही कि देखो कमाल कर दिया। मैंने सोचा था कि ये लड़की नहीं कुछ कर पाएगी, मगर इसने तो जेन्युइनली कमाल कर दिया। ऐसा है, उसी दौरान पुरानी बातें उसको याद आने लगी। उसने देखा, उसको याद आया कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में उसने भी रीना को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत सपोर्ट। उसको जब पता चला कि देखो इसने अपनी एजुकेशन छोड़ दी और एक बारी वो कलर करते हुए उसने कॉपी देख चुकी थी, उसने देखा कि कुछ कैलीग्राफी करी हुई थी रीमा ने। उसने कहा दिखाओ, और जब दिखाया तो उसको पता चला कि भाई इसको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो पढ़ने दिया और बोला तुम पढ़ना चाहती हो। उसकी आंखें ही सब कुछ कह गई, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसको पढ़ाया। बाद में स्वर्लीन ने उससे पूछा भी था कि तुम आगे पढ़ना चाहोगी। उसने कहा नहीं दीदी, मैं कुकिंग करूँगी। ठीक है, उसमें भी सपोर्ट मिला। तो स्वर्लीन बहुत सी बातें सोचती रही, और जब गुड नाइट बोलने के लिए रीमा आई तो रीमा ने बोला अच्छा दीदी गुड नाइट, मैं सो रही हूँ। तो स्वर्लीन ने देखा और बोला ऐसा है कॉफ़ी पी लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा दीदी मैं बना के लाती हूँ। तो स्वर्लीन ने कहा नहीं नहीं, आज तुम बैठो, मैं लाती हूँ। तो दीदी ऐसा क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई। गलती तो कोई नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। स्वर्लीन का दिल था ना। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आई। 5 मिनट में स्वर्लीन कॉफ़ी बना के ले आई। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। स्वर्लीन ने बताया कि आज तो तुमने कमाल कर दिया। और उसने बोला, रीमा ने, कि दीदी ये शुरुआत तो आपने की थी, आपने मुझे अपना बनाया, आपने मुझे सिखाया कि अपनेपन में क्या जादू होता है। जब मैं शुरू शुरू में आपके घर में आई थी, मेरे अपने ही डाउट्स थे। मैं भैया को ऐसे देखती थी और सोचती थी ये बच्चे भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मगर जैसे जैसे मुझे प्यार मिला, मैं समझ गई कि ये मेरी फैमिली है। आपने मुझे हर छोटी चीज़ के लिए हिम्मत अफजाई दी, हर छोटी चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस दिया, हर छोटी चीज़ में मुझे बोला कि तुम कर सकती हो।
एंड स्टेप बाय स्टेप मैं करती रही। तो आज जो मैं हूँ आपकी बदौलत हूँ। हाँ, जब स्वर्लीन ने ये सब सुना उसको बड़ी हैरानगी हुई। उसको लगा कि अच्छा, कई बार हम चीज़ें ना रैंडमली कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। ये खासियत है इस कहानी में। इस कहानी में ये खासियत है। इस कहानी में ये खासियत है क्योंकि स्वर्लीन को पता नहीं था वो जो बो रही थी वो कैसे पनप रहा था और पनपा। जब रीमा ने उसको बताया तो पनपा, बिल्कुल पनपा। और ये ही नहीं, तुम सोचो, दैट्स द टाइम व्हेन स्वर्लीन रियलाइज्ड, थैंक यू यूनिवर्स, gratitude, most important. Is the most important thing is gratitude in life. उस टाइम उसने ये कहा, शुक्राना, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। हम छोटी चीज़ का शुक्राना जब करते हैं ना, वो भी सुनता है, बिल्कुल सुनता है। लाइफ पलटी और बहुत खूबसूरती से पलटी। दो अनजाने लोग कैसे दोस्त बन जाते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। ये हमें समझ ही नहीं आता। और इस कहानी में वही हुआ। ऑफ कोर्स मैं कहानी का अंत नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो सस्पेंस छोड़ूंगी ना, आप लोग वो किताब जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब किताब पढ़ेंगे आप समझेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ, हमारी कहानी में क्या हुआ। गुड वाइब्स, गुड वैल्यूज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। हम छोटी छोटी चीज़ें प्लांट करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ असर लाती हैं। और जब रीमा एकदम बातें बातें करते हुए उठी, उसने कहा, अरे दीदी कमाल करते हो, आपकी वजह से बच्चे लेट हो रहे हैं। ऐसा होता है जब कोई अपने आप किसी और को अपना ले। यही खूबसूरती है, यही रिश्ता है। मैं बताऊं दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं। टाइम नहीं होता, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि 6 महीने से तुम्हें जानती हूँ तो हम दोस्त हो गए, 1 साल से तुम्हें जानती हूँ तो मैं दोस्त हो गए। ऐसे बन जाते हैं दोस्त। और दोस्त भी ऐसे, कहते हैं ना, थिंग्स लास्ट फॉर अ रीजन और अ सीजन और लाइफ टाइम। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि लाइफ टाइम रहे। देखो, बाकी अब किसके मन में क्या है ये तो हम नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। सो मेरी कहानी यही थी। और मेरी कहानी में एक खासियत ये थी कि जैसे जैसे रीमा को समझ आ गया था कि प्यार मिल रहा है तो उसने प्यार बांटा। तो किसी एक ने तो पहल करनी है, चाहे तुम करो चाहे कोई और। अगर सामने वाला कहीं इतरा रहा है तो आप ही पहल कर लीजिए। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, दोस्ती में तो सब चलता है। रुकिए, पहले मैं ज़रा सबको हाय कर लूँ यहाँ पे। अच्छा, अरुण सर यहाँ है, संगीता अरोड़ा है, उर्मी इज़ हियर, राजेश शर्मा इज़ हियर, ऑफ कोर्स पीयूषा, यस पीयूषा, lovely, Mukesh sir is here. How sweet. That's nice. Glad to have both in my life. How nice. Oh, thank you, Himanshu, for that compliment. Oh, great. Nida is here. Rajan ji is here. Arpan is here. Sanobar. Hi, Sanobar. Of course, my ma'am, Pamela Demos is here. Ritu is here. Wow. Yes, so there are a lot of people. Thank you so much for being here. It's very important for me as a storyteller. When people come and hear my stories, I find it wonderful. But कहानी मैं पूरी नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी आप उस किताब में पढ़ें। और जब आप वो किताब में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, लिख के ले लीजिए,
आप मुझे याद करेंगे, क्योंकि ये कहानी मेरी ज़ुबानी। ऐसा है ना, कहानियाँ तो बहुत हैं मगर मेरा स्टाइल अलग है ना। सो मैं अपने स्टाइल में ये कहानी सुना रही थी। एंड आई रियली 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 विश all the best to Swerleen for this upcoming book. I'm so excited. And ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहली किताब है। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सारे खाने चित तो हमने ही करने हैं, तुम्हें पता है ना। हमारी बदमाशियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, बदमाशी कह रही हूँ, थोड़ा डिसेंट है। सो कहानियाँ हमारी ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। इस कहानी से मुझे बस एक चीज़ समझ आई जो मेरा टेक है फ्रॉम द स्टोरी, वो ये है, कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे लिए जो काम भी करते हैं वो भी हमारे अपने हैं। ये हमारा माइंड जो अजीब अजीब सिग्नल देता है, ये मेरा अपना है, ये मेरा ब्लड रिलेटेड है, ये मेरा अपना नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जहाँ अपनापन है वही रिश्ता है, और कभी कभी अपना रिश्ता भी अपना नहीं लगता। सो लेट्स नॉट ब्लाइंड आवर ओन सेल्स थिंकिंग कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। कुछ रिश्ते बस यूं ही बन जाते हैं, उनको चेरिश कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ये जो लोग आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को आसान बना देते हैं, embrace them. Life is beautiful, my friends. It really is. So make your own sunshine. Lots and lots of love, as usual. And Nona is here. Hi, Nona. I was wondering who it is. Oh, hi, Meghna. So thank you once again for coming here and making sure that you see my stories. I'm very happy to see all of you. Make your own sunshine. Lots and lots and lots of love. And have a great weekend ahead. So, bye for now. Lots of love. Bye.